ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। श्रावण मास के आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम जानते हैं कि हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ कितने कृपालु हैं, दया निधान हैं, दीन बंधु हैं। भगवान शंकर को कहते हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन कैसे, किन भक्तों से वो प्रसन्न होते हैं? जो भक्त प्रेम से उनको, भक्ति भाव से उनको जल अर्पण करते हैं, या यूं कहीं उनका जो भक्ति भाव से स्मरण मात्र कर लेते हैं, प्रेम से भरकर उनको पुकार ही लेते हैं, उतने में ही भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही एक भक्त हुए, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि देखिए भगवान शंकर कितने कृपालु हैं। वो हमारे दोष को नहीं देखते कि हमने क्या दोष किए हैं। इतना कृपालु आखिर कौन होगा जो हमारे अनंत अवगुणों को न देखकर हमारी अज्ञानतावश ही, खेल खेल में ही जब हम उनका नाम स्मरण कर लेते हैं या कुछ ऐसे पुण्य कर्म कर लेते हैं, तो भगवान शंकर उन दोषों को भूल जाते हैं और हमें अपना लेते हैं। कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही श्रोत्रिय ब्राह्मण जिनको कहते हैं, धर्मानुकूल आचरण करने वाले और अपने सभी शिष्यों को, अपने परिवार को भी धर्म का आचरण सिखाने वाले ब्राह्मण थे। सदैव भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना, यज्ञ आदि करना उनका कर्म था। उनका एक पुत्र था गुणनिधि। जब वो पैदा हुआ तो यज्ञदत्त बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि कहते हैं, हमारे धर्म में माना जाता है कि जब पुत्र आ जाता है तो पिता की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यज्ञदत्त को भी लगा, ब्राह्मण ने भी सोचा कि जो मेरा पुत्र है वो मेरे ही जैसे भगवान शंकर का उपासक होगा, भगवान श्री हरि का भक्त होगा। लेकिन कहते हैं कि विधि का विधान, जो नियति है, उसको बदला नहीं जा सकता। गुणनिधि उपनयन संस्कार के उपरांत, गायत्री दीक्षा के उपरांत कुछ समय तक वेद पाठ करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि संगति अच्छी रखो। क्यों? क्योंकि संगति अच्छे व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। जैसे करोगे संगत वैसे बनेगी रंगत, अर्थात जैसी आप संगति करोगे आपका जीवन भी वैसा ही बनता चला जाएगा। गुणनिधि जो यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र था, कुछ समय उपरांत वो कुछ दुष्टों का संग करने लगा। उससे हुआ क्या? वो सभी दुर्गुण सीख गया। अब न तो गायत्री का पाठ करता, न त्रिकालिक संध्या करता, न वेद पाठ करता, और सदैव चोरी में, जुआरियों में और गलत कामों में ही निरत रहता। जो ब्राह्मणों का कार्य है, जो ब्राह्मणों का कर्म है, उसने त्याग दिया। जब भी यज्ञदत्त ब्राह्मण घर में आते और पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, देखिए कहते हैं ना कि माँ का, कि जो बच्चा है, जो संतान है, वो अपने भविष्य में क्या करेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी बनेगी, वो कहते हैं कि 90% वो माँ के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि माँ ही सर्वप्रथम गुरु है, जो हमें शिक्षा देती है, हमें संस्कार सिखाती है। लेकिन गुणनिधि से मोह होने के कारण ब्राह्मणी ने अपने पति से, यज्ञदत्त से झूठ बोला। जब भी वो घर में आते और पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो उनकी माता झूठ बोलती और कहती कि अभी स्नान करके, पूजा पाठ करके पाठ कर रहा था, पढ़ रहा था, और उसके उपरांत अपने मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। जबकि माता को पता था कि वो जुआरियों के साथ जुआ खेलने गया हुआ है। अगर क्या पता उसकी माँ अगर उसी समय सच बोल देती तो हो सकता है कि गुणनिधि का जीवन परिवर्तन हो जाता। लेकिन मोह बस, क्योंकि उसको पता था कि यज्ञदत्त ब्राह्मण बहुत क्रोधी हैं, वो इन गलत कामों को कभी भी सहन नहीं करेंगे और अपने पुत्र को दंडित करेंगे, इसलिए वो छुपाती रही, पुत्र मोह बस छुपाती रही। लेकिन वो कहते हैं ना, जो सच है वो छुपाया नहीं छिपता, कभी ना कभी वो समक्ष जरूर आता है। वैसे ही एक दिन जब यज्ञदत्त ब्राह्मण अपने घर को आ रहे थे,
तो एक जुआरी के हाथ में उन्होंने एक सोने की अंगूठी देखी जो वो उन्हीं की थी। देखते ही वो पहचान गए और जुआरी को रोक के बोले कि ये जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है ये किसकी है, ये तुमने कहाँ से लिया, कि इतनी अनमोल अंगूठी आपको मिली कहाँ से। बार बार धमकाने के कारण डर से वो जुआरी कहने लगा कि ये आपके पुत्र गुणनिधि ने ही मुझे लाकर दिया है। यज्ञदत्त ब्राह्मण चौंक गए कि मेरा पुत्र, जिस पे मुझे गर्व था, जिसको मैंने वेद सिखाया, वो मेरा पुत्र चोरी कर रहा है। जब यज्ञदत्त उसको धमकाने लगे तो उस जुआरी ने सारी सच्ची बातें कह दी। कहा कि आपके घर में जितना भी सोना चांदी, आपकी माता के गुणनिधि के माता के कुंडल, उसके उत्तरीय वस्त्र, जो रेशमी वस्त्र थे, जो महंगे वस्त्र थे, जितना भी कीमती सामान था, चाहे वो बर्तन हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे आभूषण हो, चाहे वो वस्त्र ही क्यों ना हो, घर में जितना कीमती सामान था वो गायब कहाँ हो रहा है। तो जुआरी बताता है कि वो सारी चीज़ें मेरे ही नहीं और जो जुआरी हैं उनके पास भी है, और हर दूसरे तीसरे दिन आपके पुत्र गुणनिधि को निर्वस्त्र कर कर बांध कर पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि जुआ खेलता है और वो हार जाता है और जुआरियों के पैसे नहीं देता। इसलिए इतनी बातें सुनते ही यज्ञदत्त शर्म के मारे उनका सिर झुक गया और चुपचाप नीचे सिर करके वो घर में आ गए। देखिए, विचार करने वाली बात है कि जो ब्राह्मण सदैव सिर ऊंचा करके रह रहा था, सदैव अपने स्वाभिमान से जी रहा था, धर्मपरायण था, आज उसके पुत्र की वजह से उसका सिर नीचा हो गया। जब उसको पता चला कि उसका पुत्र चोर है, जुआरियों का संग करता है, तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। वो घर में आते हैं और ब्राह्मणी को दुखी होकर पूछते हैं कि मैंने कल आपको एक अंगूठी दी थी मेरी सोने की, जो रत्न जटित थी, वो कहाँ है? ब्राह्मणी घबरा गई और उन्होंने बोला कि मैं अभी भोजन पका रही हूँ, अतिथियों का समय है, तो इसीलिए कहीं रख दिया होगा, मैं उठकर आपको बाद में देती हूँ। यज्ञदत्त ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अब पछता करके भी क्या फायदा जब हमारी संतान ही ऐसी है। और उस पर भी बहुत क्रोधित होते हैं कि तुमने मेरे से झूठ बोला, और कहते हैं कि ऐसी संतान होने से तो अच्छा है कि निसंतान में रहूं, मेरी कोई संतान ही ना हो। कहते हैं ना कि जो अगर घर में कपूत पैदा हो जाए तो कहते हैं कि उससे तो अच्छा है कि संतानहीन ही रह जाओ, लेकिन ऐसी संतान ना हो जो कुल को दोषित करने वाली हो, ऐसी संतान ना हो जो अपने माता पिता को लज्जित करने वाली हो, ऐसी संतान ना हो जो समाज का और राष्ट्र का अहित करने वाली हो। यज्ञदत्त ब्राह्मण उसी समय जल लेकर तिलांजलि दे देते हैं, अर्थात अपने पुत्र का त्याग कर देते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा पुत्र तो अब मेरे लिए मर गया और मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान का भक्त हो, ऐसा ना हो। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरी ब्राह्मण की कन्या से उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। जब इस बात का गुणनिधि को पता लगा, ये जो सारा वृत्तांत था कि मेरी माँ को भी त्याग दिया गया है, मुझे भी त्याग दिया गया है, तो क्रोधवश दुखी होकर वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ समय बाद वो बहुत थक गया, क्लांत हो गया और भूख से व्याकुल हो गया। जब वो भूख से व्याकुल हुआ तो अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ और मैं परदेश में हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जब जाओ तभी सुख मिलता है जब अपने हाथ में धन हो या फिर अपने लोग हों। लेकिन गुणनिधि के पास उस समय कुछ नहीं था, वो अपने कर्मों के वश ही दुखी था, क्योंकि उसने ऐसे कर्म कर लिए थे, न तो उसकी माँ उसके साथ थी, न उसके मित्र उसके साथ थे और न ही धन उसके पास था। वो सोचने लगा कि मैं तो ब्राह्मण कर्म भी नहीं करता, अब मैं करूँगा तो करूँगा क्या। जब ऐसे ही विचार करने लग रहा था बैठकर, तब सूर्यास्त के समय देखता है कि एक दंपत्ति जो शिव भक्त थे शिव मंदिर की ओर जा रहे थे और उनकी थाली में से बहुत ही सुंदर नैवेद्य की खुशबू आ रही थी। जब वो वहाँ से गए तो वो सूंघ के बहुत ही खुश हुआ
और सोचने लगा कि ये जो पूजा करने जा रहे हैं, ये जब सब पूजा करके सो जाएंगे नैवेद्य चढ़ा के, तो मैं रात में चुपचाप जाके वो नैवेद्य ले आऊँगा और उसको मैं ग्रहण करूँगा। इसी ताक में गुणनिधि जो शिव पूजन होता रहा उसको पूरी रात बड़े ही ध्यान मग्न होकर सुनता रहा, और जब जब शिव का नाम उच्चारण होता तो अनजाने में ही सही वो भी उच्चारण करने लगा। बड़े ही ध्यान से पूजन देख रहा था। थोड़े समय बाद सभी नृत्य करने लगे, भगवान के भजन गाने लगे, और जैसे ही पूजा पाठ सब खत्म हुआ उसके बाद सभी मंदिर में ही उस प्रांगण में सो गए। तब तक गुणनिधि ताक में था। जैसे ही सब सो गए वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। देखता है कि नैवेद्य शिवलिंग पर है, लेकिन वहाँ जो दीपक की लौ थी वो कम हो रही है, जिससे उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो नैवेद्य को देखने के लिए, वहाँ से चुराने के लिए उसने अपना उत्तरीय निकाला, उसको फाड़ा और उसकी बत्ती बनाई और दीपक की लौ को जला दिया, जिससे उसे सारा नैवेद्य दिखने लगा। वहाँ से वो चुपचाप उठा के जाने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण उसका पैर वहाँ पे सो रहा है कि शिव भक्त के ऊपर पड़ गया, जिससे वो चिल्ला पड़ा कि चोर चोर, ये कौन है, अंधेरे में कौन जा रहा है। सभी जाग गए और गुणनिधि को दौड़ा कर पकड़ कर बहुत पीटने लगे। उसकी एक आंख फूट गई और वहीं पर इतना उसको मारा गया, इतना उसको पीटा गया कि वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। इसके बाद देखिए बहुत सुंदर घटना घटती है जो हम सभी को विचार करने वाली है। जब उसका प्राणांत हुआ तो उसको लेने के लिए यमदूत आए, और जैसे ही ले जाने लगे उसी समय 2 दूत और आए जो घंटियां धारण किए हुए थे, त्रिशूल था, त्रिपुंड लगाए हुए थे और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। वो थे शिव के दूत, शिव भक्त, शिव के गण। उनको देखकर यमदूत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि ये आपके ले जाने योग्य नहीं है, इनको तो हम शिवलोक में लेकर जाएंगे। यमदूत चकित हो जाते हैं कि कहते हैं प्रभु, आपको पता है इसने क्या क्या दोष किया है? इसने कभी भी ब्राह्मण के योग्य कोई कर्म ही नहीं किया। अपनी पत्नी के होते हुए भी दुराचारिणी स्त्रियों का ये संग करता रहा, चोरी करता रहा, हर कोई पाप इसने कर लिया, और आप कहते हैं कि ये शिवलोक हो जाएगा। तो शिव के गण कहते हैं कि आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन इसने अंत में क्या किया? शिवलिंग के ऊपर पड़ रही छाया को, अपने उत्तरीय को जला के इसने दीपक की जो लौ जलाई थी उसी से इसके पाप जल गए। दूसरी बात, जब तक शिव पूजन होता रहा, दिन भर से ये भूखा था, यानी कि व्रत में था, उसको माना गया कि ये व्रत में है, और पूरा जब तक पूजन होता रहा बड़े ही ध्यान मग्न से ये सभी कुछ श्रवण करता रहा, देखता रहा शिव पूजन, और जब भी शिव का नाम उच्चारण हो रहा था तो साथ के साथ ये उच्चारण भी कर रहा था, और इसको अपने कर्म का बहुत ही पश्चाताप था, क्योंकि जब उसके पिता ने गुणनिधि को त्याग दिया तभी से उसको बहुत अपने ऊपर भी क्रोध आया कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होकर मैंने ऐसे कर्म कैसे किए। वो पश्चाताप से भी भर गया था। कहते हैं इसीलिए क्योंकि अंत के समय इसने शिव पूजन बड़े ही लगन के साथ देखा, शिव नाम उच्चारण किया, और शिव मंदिर में इसने लौ जगा दी, ज्योत जगा दी, इसलिए ये अब शिवलोक में जाएगा। कुछ समय उपरांत ये फिर भगवान शंकर इसके ऊपर कृपा करेंगे और ये आगे कलिंग देश का राजा बनेगा। ठीक वैसा ही हुआ। शिवगण गुणनिधि को शिवलोक लेकर गए। कुछ समय तक शिव की उन्होंने उपासना की, उन्होंने सेवा की, और समय आने पर कलिंग देश के राजा दम के रूप में उन्होंने पुनर्जन्म लिया। थोड़ा सा भी देखिए, जब हम सत्कर्म करते हैं तो वो भी हमारे कैसे साथ साथ चलते हैं और हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। जब वो कलिंग देश का राजा हुआ तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने आसपास जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें दीपक जलाए जाएं, दीप दान किए जाएं। उसने केवल पूरे जीवन में एक ही नियम अपना लिया था, वो भी शिव मंदिरों में दीप दान करना।
दीप जलाना। ऐसे ही करते करते, शिव भक्ति करते करते कलिंग देश का वो राजा होकर शासन करके कुछ समय उपरांत जब उसका प्राणांत हुआ, तो देखिए शिव की कैसी कृपा की, केवल एक कर्म कि शिव मंदिर में उसने दीपक जलवाए थे, इसलिए वो पुनर्जन्म में, अगले जन्म में क्या हुआ, अलकापुरी का राजा कुबेर के रूप में उसका जन्म हुआ। ऐसे हमारे शंकर आशुतोष हैं, इसीलिए कहे जाते हैं कि हमारे अवगुणों को वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। और कब भूलते हैं? ऐसा नहीं है कि इससे ये समझने लगे कि हम कोई भी पाप कर्म करके आएँ और भगवान शिव का पूजन करें तो भगवान शिव हमें क्षमा कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। गुण निधि पर इसीलिए कृपा हुई क्योंकि वो पश्चाताप से भर गया था, उसने भगवान शिव का नाम जप किया था, उसने दीप जलाई थी, भूल बसी से ही, क्योंकि वो भूख से व्याकुल हो रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पश्चाताप भी था। इसीलिए उस पर भगवान शंकर ने कृपा की। शिवलोक में उसने भगवान शंकर की पूजा की, आराधना की, और जब कलिंग देश का राजा बना तो बहुत ही सुंदर ढंग से, सुंदर रूप से, बड़े ही प्रेम भाव से उन्होंने सभी शिवालयों में दीपदान करवाया, उनकी भक्ति की, सदैव शिव का नाम जपता रहा। इसीलिए वो अलकापुरी के राजा के रूप में, फिर कुबेर के रूप में उसका अगला जन्म हुआ। शिव ऐसे कृपा करते हैं, वरना अगर देखा जाए तो उसने जो गलत कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, उसके मुकाबले उसने जो नाम जप किया, उसने जो शिव का उच्चारण किया, उनकी जो सेवा की, वो बहुत सूक्ष्म था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। थोड़ी सी सेवा से, थोड़ी सी ही उनके पूजा पाठ, थोड़े से ही उन पर अगर हम कहते हैं ना कि जल चढ़ा देते हैं, विश्वास कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, उतने में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो सृष्टि का दाता है, जो सृष्टि को चलाने वाला है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, वो जो निराकार ब्रह्म शिव है, उसको हम दे ही क्या सकते हैं? केवल प्रेम। केवल एक लोटा जल से वो प्रसन्न नहीं होते, वो प्रेम पूर्ण जल से प्रसन्न होते हैं। जब हम प्रेम से भरकर उनको, एक लोटा जल भी बहुत बड़ी बात है, एक बिल्व पत्र भी अगर हम चढ़ाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप सभी को विदित है, तो सावन का महीना ही उनका है, क्योंकि इस समय कहते हैं भगवान शंकर धरती में ही हमारे निकट ही रहते हैं। वैसे तो सदैव वो हमारे निकट रहते हैं, लेकिन इस श्रावण महीने को शिव भक्तों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। और इसीलिए हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि बार बार ऐसा समय नहीं आता। क्यों ऐसा समय नहीं आता? हो सकता है अगले साल श्रावण तो आए, श्रावण सोमवार भी आए, लेकिन हो सकता है हम ना हो। इसलिए अगर ये जीवन में मौका मिला है तो शिव भक्ति कर लीजिए, भगवान का नाम उच्चारण कर लीजिए, उनसे प्रेम कर लीजिए, क्योंकि शिव ही ऐसे दाता हैं जो आपको भुक्ति मुक्ति दोनों दे सकते हैं, आपके सारे क्लेश दूर कर सकते हैं और आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है। ओम नमो नारायण। पुनः आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।